हेलो बच्चों, तो आ गए हम क्लास 9th के बायो के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर L4 को लेकर। और आई होप आपने प्रैक्टिकल वीडियोस देखे होंगे और आपको काफ़ी कुछ समझ में आ रहा होगा। तो उसके आगे की कहानी हम देखते हैं। तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, सारी चीज़ें, कोशिका के संगठन, संरचना। तो आज हम जो मेन टॉपिक है कोशिका की संरचना, उस पर आने वाले हैं और उसके बाद ये तीनों चीज़ें और कोशिका विभाजन भी पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब जो हमारा आज का टॉपिक है कि कोशिकाओं के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे कि कोशिका की क्या साइज होती है। भाई कोशिकाएं पढ़ ली, लेकिन आपने जो प्रैक्टिकल में दिखाई थी वो तो बहुत छोटी छोटी थी, माइक्रोस्कोप में देखनी पड़ रही थी। क्या सारी कोशिकाएं ऐसी होती है? हाँ, लेकिन सारी नहीं। मैक्सिमम कोशिकाएं जो होती हैं वो छोटी होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी कोशिकाएं भी होती हैं जिसे आप नॉर्मली भी देख सकते हैं और देखी भी होगी आपने, जिसमें अधिकांश जंतु कोशिकाएं आकार में अत्यधिक सूक्ष्म होती है, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। जैसे कि हमने देखी थी प्याज की कोशिकाएं, देखी थी आपने माइक्रोस्कोप में, कितनी छोटी छोटी थी, माइक्रोस्कोप में देखनी पड़ रही थी, वो भी 45x पे। 45x मतलब इसकी जो हमने यहाँ पे आपको बताया था ना कि माइक्रोस्कोप में ये लेंस चेंज कर सकते हैं। तो जब हमने यहाँ पे 10 लिया और यहाँ पे 45 लिया, तब जाके हमें वो ढंग से दिखी। उसके पहले तो छोटी छोटी बारीक बारीक ही दिख रही थी 10x पे। तो वो देखी इतनी छोटी होती है। और चिक सेल जो हमने देखी थी, यानी गाल की कोशिकाओं वाला, आपने अगर प्रैक्टिकल वीडियो देखा है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाके देखिए। तो चिक सेल जो है वो भी क्या है, तो प्याज की कोशिकाएं किस में आती हैं? पादप कोशिकाओं में, यानी प्लांट कोशिकाओं में, क्योंकि प्याज क्या है, एक पौधा है। और चिक सेल किस में आती है? जंतु कोशिकाओं में आती है। तो कई जंतु कोशिकाएं इतनी छोटी होती है, जैसे कि चिक सेल थी, हमने देखी थी, है ना। और भी हमारे बॉडी में बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी छोटी छोटी सी हैं जिन्हें हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, तो देखी जाती है। साथ में कुछ ऐसी कोशिकाएं, जैसे मैंने आपको बोला कि आप नॉर्मली भी देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप, जैसे शतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच एग। शायद आपने जीके में कभी पढ़ा होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एग किसका है, तो वो होता है ऑस्ट्रिच का एग, मतलब शतुरमुर्ग का। शतुरमुर्ग खुद इतना बड़ा होता है, मतलब मेरे से थोड़ा सा, मेरे यहाँ कंधे तक आता है, इतना बड़ा। तो ऑब्वियसली उसका अंडा बड़ा होना ही है। ये देखिए, इसमें छोटा दिख रहा है पर इतना छोटा नहीं है, ये मेरे यहाँ तक कम से कम होगा। और अगर किसी ने वो रणवीर कपूर वाली फिल्म देखी है, और डिज्नी सी जो आई थी, उसमें वो रणवीर कपूर दौड़ रहा होता है, उसके साथ एक शतुरमुर्ग भी दौड़ रहा होता है। फिल्म का नाम भूल गई हूँ मैं। तो वो डिज्नी की एक फिल्म थी, उसमें कैटरीना कैफ और रणवीर कपूर, वो दोनों दौड़ते हैं, वो इतना बड़ा होता है शतुरमुर्ग, ठीक है। उसका अंडा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है अभी तक जितनी खोजी गई है। और कितना होता है इसका अंडा? 15 सेंटीमीटर, आप याद रखना चाहें तो। और अगर इसका वेट देखें तो कम से कम 1.6 kg के आसपास, मतलब 1 किलो 1.5 किलो के आसपास। और काफी इतना बड़ा अंडा होता है ना। अगर किसी ने खतरों के खिलाड़ी देखा है, बहुत पहले वाला अक्षय कुमार वाला सीजन, तो उसमें वहां पे जो टास्क देते हैं उसमें ऑस्ट्रिच का एग पिलाते हैं, इतना बड़ा, वो पूरा ग्लास भर जाता है, अगर किसी को याद हो तो ये होता है। तो ये शतुरमुर्ग का अंडा है जो सबसे बड़ा है। और अब आप पूछेंगे सबसे छोटा एग किसका है, आया दिमाग में? तो छोटा एग भी बता देते हैं। एक बर्ड होता है हमिंग बर्ड, उसका एग होता है सबसे छोटा, बिल्कुल टाइनी, शायद इतना सा जितना मैंने बनाया है, ठीक है। वो हमिंग बर्ड खुद छोटा ही होता है। चलिए अब बात करते हैं, पिपलो सबसे छोटी कोशिका है। वो तो एग की बात की मैंने कि सबसे छोटा एग किसका है, अगर आपके मन में थोड़ा सा आ रहा हो। तो सबसे बड़ी कोशिका, जंतु कोशिका कौन सी है? शतुरमुर्ग। और सबसे छोटी कोशिका, जंतु कोशिका है पिपलो प्लूरोन्यूमोनियो, क्योंकि न्यूमोनिया की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, अगर आपको याद हो तो। प्लूरोन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और इनका एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। अगर आप पिपलो नहीं लिखना चाहते हैं तो आप माइक्रो लिख सकते हैं, माइक्रोप्लाज्मा लिख सकते हैं। इनकी कोशिकाएं सबसे छोटी होती हैं, जिनका व्यास 0.1 mm, ठीक है। ये mm है, सेंटीमीटर भी नहीं है, mm, मतलब समझ गए होंगे आप, सेंटीमीटर भी इतना बड़ा होता है स्केल पे, उसका भी 1 mm है। तो ये है, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, यही माइकोप्लाज्मा है और ये माइक्रोस्कोप में देखे गए हैं।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी है, सबसे बड़ी की मतलब सारे डायमेंशनल से, शतुरमुर्ग की है, अंडा है, लेकिन सबसे लंबी मतलब हाइट वाइज किसकी कोशिका है, तो वो है हमारे तंत्रिका कोशिकाएं, यानी नर्वस सेल्स। क्या होती है नर्व सेल्स या नर्वस टिश्यू जो आप बोलते हैं। आप जो है, आप शरीर में आपको गर्मी लगती है, ठंड लगती है, कोई पिन चुभोता है तो आउच निकलता है या नहीं निकलता, कोई चाटा मारता है तो दर्द होता है। ये सारी चीजें जो सेंसेशन है, जो संवेदनाएं हैं, जो आपके दिमाग में जो चल रहा है, जो आप सोच रहे हो, ये सब तंत्रिका कोशिकाओं की मदद से होता है। सारा आपका सुनना, बोलना, देखना, ये सब कुछ कोशिकाएं काम करती है, जिनको हम बोलते हैं तंत्रिका। हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, और वो क्या करती हैं, उन्होंने अपने काम आपस में बांट लिए। ऐसा नहीं कि सारी कोशिका एक पे दे दिया कि सारा होमवर्क आज जो है वो पूरी क्लास का होमवर्क जो है वो नितिन करेगा, ऐसा नहीं है, सबको अपना अपना करना है, तो सही है, सब अपना अपना कर लेंगे। तो ऐसे ये तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, इनका काम संवेदनाओं का होता है, मतलब सेंसेस का होता है, ठीक है। जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सभी इसी में आता है, जिसकी क्या लंबाई है 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए वो एनिमेशन वाली दिख रही है आपको, ये एनिमेटेड है ना, ऐसी होती है, मतलब ऐसे तो कुछ होता है, यहाँ पे बहुत सारे डेंड्रॉइड्स होते हैं, ऐसे बाल होते हैं लंबे लंबे, और नीचे से ये ऐसी होती है जैसे यहाँ पे है, और फिर से एक निकली होती है, तो ये इसी तरह की कुछ होती है। और ये दिख रहे हैं आपको, ये हमारे वो सेंसेस नर्व्स हैं जो इससे जुड़ी हुई है, दूसरी नर्व्स एक दूसरे से जुड़ के ये बहुत बड़ा सिस्टम बनाती है ना। जैसे कंप्यूटर में सिस्टम होता है ना कनेक्शन का, बिजली का सिस्टम होता है जैसे कनेक्शन का, वैसा है इसका एक अपना सिस्टम है। अब ये तो हो गई बड़ी और छोटी कोशिकाओं की। क्या सभी कोशिकाएं एक समान होती है या एक जैसी होती है? नहीं, सारी कोशिकाएं, अभी देखा कुछ छोटी भी है कुछ बड़ी भी है, ऐसे इनका साइज भी अलग अलग होता है। कुछ कोशिकाएं गोल होती हैं, अंडाकार यानी कि ओवल शेप होती है, अभी जैसे अंडा देखा आपने वो भी एक कोशिका थी। घनाकार यानी कि इस साइड टाइप की भी होती है, जैसे हमने प्याज की कोशिकाएं देखी थी। नलाकार मतलब ऐसी नली शाइप, ट्यूब टाइप, ठीक है। प्लेट लाइक ऐसी भी हो सकती है, प्लेट जैसी, आदि आकृति की होती है। जनरली हम जो देखते हैं वो जंतुओं में अंडाकार या गोल देखते हैं, और पादपों में घनाकार या आयताकार देखते हैं, ठीक है, प्लांट्स में। बाकी ये जो प्लेट लाइक, नलाकार, ये जो है ना कोशिकाएं, ये वायरसेस, बैक्टीरिया, लोअर कैटेगरी के एनिमल में मिलती है। तो ये देखिए ये गोल दिख रही है आपको, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये लंबी देख ही ली आपने, तंत्रिका तंत्र है। अब चलिए कोशिकाओं की संख्या, अब बात हो गई साइज की, बात हो गई कैसी होती है, क्यों होती है। अब इनकी संख्याएं कितनी हो सकती है, तो आपने ये देखा था वीडियो, यहाँ पे देखिए ये कौन सी कोशिकाएं थी, अगर आपको ध्यान हो तो कोशिकाएं जो थी ये वो थी प्याज की कोशिकाएं, है ना, ऑनियन सेल थी। और ये हमने देखी थी चिक कोशिकाएं, मतलब गाल की कोशिकाएं देखी थी प्रैक्टिकल वीडियो में। चलिए, तो इनमें आपको देखो, ये देखिए कैसी दिख रही है, आयताकार दिख रही है, और ये देखिए इनका शेप, ये कैसी दिख रही है, ये कुछ अजीब शेप की दिख रही है आपको, और होती भी है। जो चिक सेल होती है वो हमारी, उनका कोई जनरली फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वो हेक्सागोनल इस टाइप की होती है, और बीच में क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस होता है। आपको दिख भी रहा होगा कहीं कहीं, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके इस वाली सेल का न्यूक्लियस देखिए यहाँ पे दिख रहा है, केंद्र। और इसमें आपको दो मेम्ब्रेन दिख रही होगी, ये बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है आपको बताया था कोशिका भित्ति होती है, और अंदर वाली बाहर वाली होती है वो कोशिका, वैसे आपने प्रैक्टिकल में देखा था, कोशिका भित्ति ये वाली बाहर, और एक अंदर भी दिख रही है आपको, ये होती है कोशिका झिल्ली। जंतुओं में सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, इन सब के बाहर कोई आपको डबल मेम्ब्रेन नहीं दिख रही होगी, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। तो हम बात कर रहे थे कोशिकाओं की संख्या की, तो संख्या के आधार पर हमने पूरे ही जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको दो कैटेगरी में बांट रखा है। कौन सी दो कैटेगरी? एक कैटेगरी तो होती है एक कोशिकीय। जब हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, आपको याद है ना पिछला वाला वीडियो लेक्चर, कि कोशिका सिद्धांत जो शिल्डन और श्वान ने दिया था, उन्होंने कहा था कि अगर जो प्रोटोजोआ है या अमीबा और पैरामीशियम है, ये क्या होते हैं, सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं,
एक कोशिका से। अमीबा जो आपने पढ़ा हुआ है 6th 7th 8th में, है ना, तो वो एक कोशिका से बना होता है, तो उनको एक कोशिकीय में डाल दिया। और एक से ज्यादा कोशिकाओं वालों को सभी को बहुकोशिकीय, बहु का मतलब बहुत सारी, तो एक कोशिकीय जंतु में एक कोशिका पाई जाती है। अंत इन्हें अकोशिकीय जंतु भी कहते हैं, वहां पे भी ये वर्ड लिखा हुआ था, ए सेल्यूलर। बहुकोशिकीय जंतुओं में अनेक कोशिकाएं पाई जाती है। हम क्या है, हम बहुकोशिकीय, बहुत सारी, मिलियंस, करोड़ों कोशिकाएं हैं। पादपों के यानी प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं, सिर्फ कुछ वायरसेस हैं, जैसे मैंने कुछ प्रोटोजोआ हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कुछ बैक्टीरिया हैं, वो एक कोशिकीय होते हैं। जनरली आपको आपके आसपास जितने भी दिख रहे हैं वो सभी बहुकोशिकीय हैं। अब मेन टॉपिक पे हम आने वाले हैं कि ये कितनी होती हैं, क्यों होती हैं, क्या आकार है। बाहर से तो सारा हमने देख लिया, लेकिन कोशिका के अंदर क्या है, तो सवाल मेरा ये है कि कोशिका किससे बनी होती है। आपके भी मन में आ रहा होगा, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, कि हमने बोल तो दिया कि कोशिका संरचनात्मक इकाई है, लेकिन कैसी संरचनात्मक इकाई है, क्या बना होता है, क्या है इसके अंदर, तो इसका थोड़ा सा आइडिया हमने लास्ट क्लास में जरूर लिया था। तो जो कोशिका होती है, एक चीज तो आपको पता चल गया कि कोशिका के बाहर कोई ना कोई ऐसा आवरण होता है ना, जिसको हम क्या बोल देते हैं, या तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और जंतुओं में मैंने जैसे आपको बताया एक ही होती है, तो उसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये बात पता चल गई। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, कोशिका स्तर। अब मैं स्तर क्यों कह रही हूं, क्योंकि ना मैं भित्ति लिख सकती हूँ ना मैं झिल्ली, क्योंकि स्तर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि ये जो लेयर है वो दो प्रकार की हो सकती है। या तो वो झिल्ली होगी, जो सिर्फ किस में होती है, जंतुओं में होती है, या फिर वो भित्ति होगी, और दोनों ही होती है किसमें, प्लांट में। तो स्तर दूसरा होता है, आपको कोशिका में यहाँ पे बीच में कुछ लिक्विड लिक्विड सा दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है ना, इस लिक्विड को, इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को, इसमें भी है, इन जेली लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कहते हैं। जब हमने शुरू में सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा था, तो एक पुरकिंजे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य भी इसी को कहते हैं, क्योंकि कोशिका किसकी, जीवों की इकाई है, तो इसके अंदर का द्रव्य क्या हो गया, जीव द्रव्य। कोशिका के अंदर एक द्रव्य है, इसलिए इसको क्या कह दिया, कोशिका द्रव्य। और इंग्लिश में से साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसका एक और इंग्लिश नेम क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप। तीसरी चीज मैंने आपको कहा, यहाँ पे तो आपको कोई ऐसा डार्क स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने आपसे कहा इनमें कहीं कहीं पे आपको कुछ डार्क डार्क चीजें दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या है, ये बाहर कोशिका है और उसके अंदर एक न्यूक्लियस है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा ऐसा डार्क डार्क, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, और प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे वहां पे भी ये देखिए, ये रहा। ये क्या है, इनका केंद्रक। इसके बारे में पढ़ेंगे, केंद्रक क्या होता है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस इंग्लिश में, ठीक है। तो तीन बेसिक संरचनाएं होती हैं, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव्य जो आसपास है। अब ये जो कोशिका द्रव्य है ना, इसमें वही आपको दिख रहा है, तो सिर्फ जेली जेली नहीं है, इसमें और भी टाइनी टाइनी सी चीजें हैं, जिसे सुन के आप हैरान होने वाले हैं। तो अब क्या, उसको क्या बोलेंगे, तो आपकी बॉडी है ना, इसके जो ये चीजें हैं, हाथ पैर, इनको आप क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं, अपने कोशिका के ऑर्गन बोलते हैं, अपनी बॉडी के ऑर्गन बोलते हैं। तो ये कोशिका के भी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं अंदर, इसको हम कोशिकांग बोलते हैं। अंग हमारे हैं अंग, तो उसके भी अंग है। तो एक और चीज होती है चौथी, जो हम पढ़ने वाले हैं, कोशिकांग, ठीक है। तो एक बार हम फाइनल चीज देख लेते हैं कि कोशिका किससे बनी होती है, और कोशिका की संरचनात्मक संगठन ये है, और इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे हम कि इनके अंदर और क्या है। ये खाली खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी कहानी, और भी खड्डा खोदना है हमें। चलिए, तो एक फाइनली हम देख लेते हैं कि कोई भी कोशिका, जैसे अगर हम जंतु कोशिका की बात करें, तो जंतु कोशिका जनरली ऐसी होगी, गोलाकार अंडाकार इस साइड की होगी। इसके बाहर एक कोशिका का स्तर होगा, जिसे हम कहेंगे कोशिका
झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इसी तरह प्लांट की कोशिकाएं को मैंने कहा वो जनरली कैसी होती है, घनाकार होती है, जैसे प्याज में भी आपने देखी या आयताकार होती है। उसके बाहर की जो होती है उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वॉल। उसके अंदर भी एक होती है। एक तो बेसिक डिफरेंस, तो आपको यही समझ में आ गया होगा कि जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। एक तो आकार का भी है और झिल्ली का भी, और भी देखेंगे हम, इनमें और भी बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है। तो ये हो गई कोशिका झिल्ली। अभी हम इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहे, दोनों में अंतर नहीं पढ़ रहे, दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अंदर की तरफ एक जेली लाइक कुछ भरा पड़ा है, इधर भी और इधर भी। इन दोनों में इसी को क्या कहते हैं हम, कोशिका द्रव्य, ठीक है, दोनों में है ये। इन्हीं के अंदर जो छोटे छोटे अंगक है, कुछ अंगक है, अभी मैं पूरे आपको उनके नेम नहीं बता रही, धीरे धीरे पढ़ेंगे। कुछ अंगक है, इसमें भी है, इसमें भी है। इन अंगक को हम बोलते हैं कोशिकांग। एक एक अंगक पढ़ना है हमें, क्या क्या होते हैं वो सारे पढ़ेंगे, लिस्ट है इसकी लंबी, ठीक है। ये जो हो गए कोशिकांग, कुछ भी होंगे ये अभी पढ़ेंगे। और बीच में, जनरली बीच में, जंतु कोशिकाओं में बीच में होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में थोड़ा सा साइड में होता है। ये एक और अंतर है। और ये है हमारा केंद्रक, यहां पे भी है केंद्रक। ये हो गई मोटी मोटी बातें, ठीक है। ज्यादा अभी हम कहाँ नहीं गए, डिटेल में नहीं गए। ये हो गए जंतु कोशिका, ये पादप, और एक कोशिका में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। तो क्या क्या पढ़ा हमने देख लेते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि सबसे बड़ी कोशिका कैसी होती है, जो ऑस्ट्रिच की होती है। सबसे छोटी कोशिका हमने देखी जो पिपलो की थी, यानी माइकोप्लाज्मा की थी। और कैसे कैसी कोशिकाएं होती हैं वो भी देखी हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक कोशिकीय क्या होते हैं, बहुकोशिकीय क्या होते हैं, और उनमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, और ये सब आपने देखा हुआ है। और लास्ट में हमने फिनिश किया हमारी कोशिका को फाइनली कि किसका संगठन होता है उसका। तो इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर खत्म होता है। और हम नेक्स्ट में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट में हम वही कोशिकाओं के जितने हमने पार्ट्स पढ़े हैं उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो लेक्चर।